समय कॉर्टिसोल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। डोपामाइन जो हार्मोन रहता है वो क्या करता है, जैसे हमने कोई अच्छा कार्य किया तो हमको कहीं एप्रिशिएट मिल रहा है, तो हमको उसका एप्रिशिएशन की जो फीलिंग्स आती है, हमारे इसमें खुशी की जो फीलिंग्स आती है, वो डोपामाइन हार्मोन्स की वजह से आती है। नेक्स्ट होता है ऑक्सीटोसिन, जो है लव हार्मोन्स, जो हम बहुत अपने जैसे बेटे को, बेटी को, हम पति पत्नी जैसे भी हम लव एक्सप्रेस करते हैं, उस समय ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस होता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स जो है, मैंने स्लीप के टॉपिक में आखिरी में बताया था कि उस समय जो मेलाटोनिन हार्मोन्स रहता है वो स्लीप हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है, हमारे स्लीप को और जागने को, यानी सोने को और जागने को ये कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये कुछ प्रकार के हार्मोन्स है दोस्तों, बहुत सारे हैं, यहाँ पर हमने कुछ ही यहाँ पर टाइप्स के लिए। अब इसमें अगर हमको हार्मोन्स इनबैलेंस अगर होता है हमारे शरीर में, तो हमको क्या सिम्टम्स दिखने में आते हैं, ये यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। कैसा होता है कि दोस्तों, जब हमारे शरीर में हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो हमारा जो वेट है वो वेट जो है वो वेट क्या हो रहा है कि कभी गेन और कभी वेट लॉस होता है, यानी अनएक्सप्लेन, यानी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा वेट क्यों गेन हो रहा है, हमारा वेट क्यों लॉस हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी प्रकार से हमारे को जो नींद है उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू होता है, क्योंकि करवटें बदलते रहते हैं सारी रात हम। आपकी कसम, ये गाना उसी लोगों के लिए बताया कि अगर आपकी स्लीप 3 से 5 मिनट के अंदर आ जाती है, अगर जब आप सोने जाते हैं, तो इट्स वेरी गुड सिम्टम्स। अगर वही स्लीप आपको 10 से 15 मिनट में आ रही है, इसका मतलब आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन उस समय एक्टिव है। और अगर मान लीजिए आधे घंटे तक आप इधर से उधर से इधर करवट बदलते जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। और आपको हार्मोन्स जो है बैलेंस करने, या किसी प्रकार के स्ट्रेस हो रहा है, या आप जो है जो भूख लग रही है, या लाइट से या फिर रेडिएशन से, ये सारी चीजें से अफेक्टेड हो गए। ड्राई स्किन होता है, स्किन रैशेस आते हैं, ब्लड प्रेशर चेंज होता है, हार्ट रेट में प्रॉब्लम आते हैं, हमारा जो है वीक बोन हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, हमारे ब्लड शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहता है, हमको किसी चीज में मूड नहीं होता है कोई काम करने में, और हम जो है बहुत देर तक किसी भी लिथार्जी यानी अनएक्सप्लेन जो वर्क है उसमें हम होते हैं, डिप्रेशन होता है, हेडेक होता है, और ब्लॉटिंग चेंज, हमारे एपेटाइट चेंज हो जाता है, हमारा सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम आता है, और हमारे जो हेयर है वो भी ब्रिटल होते हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है, फेस जो है वो पफीनेस यानी फुला फुला दिखता है, हमारा विजन जो है धुंधला दिखने लगता है। ये सारे जो चीजें हैं दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स है जो हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं हमारे शरीर में, उसके रूप से ये हमको प्रदर्शित करता है आउटवर्डली। अब ये जो कुछ और कॉजेस है यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमारे जो महिलाओं में खास करके जो इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं उस समय भी ये प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा तो उसका कारण एक उसको मेडिसिन का भी हो सकता है, हमारा लाइफस्टाइल जो और हैबिट्स जो है उसके कारण हो सकता है, हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसके कारण हो सकता है, कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, किसी एक चीज को हम बार बार वही सोचते हैं तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस में चले जाता है उसमें। और डाइट हमारा पुअर रहने से, न्यूट्रिशन युक्त डाइट नहीं होने से, पौष्टिक आहार नहीं लेने से, ओवरवेट होने से, कुछ आयोडीन की डिफिशियंसी होने से, और टॉक्सिन्स में एक्सप्लोजन से, और एंडोक्राइन जो केमिकल्स है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होने से, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, ये सारी चीजें होने से भी हमको ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है थायराइड से भी रिलेटेड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, बर्थ कंट्रोल मेडिकेशंस लेने से भी ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आने लगते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस वुमेन्स में जो होता है, महिलाओं में खासकर जो होता है, तो
तो वो है प्यूबर्टी का आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आता है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग में, और प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, इसमें प्रॉब्लम आता है। इसमें मेडिकल कंडीशन जो रहती है, जो हमारा इरेगुलर हार्मोन्स इनबैलेंस होता है वुमेन में, वो प्रॉब्लम आता है। पीसीओएस की, पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, मेडिकेशन ज्यादा लेने पड़ते हैं, उस समय भी हार्मोन इनबैलेंस होता है। दोस्तों, खासकर महिलाओं के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं कंसीव नहीं होती तो वो डॉक्टरों से सलाह लेते हैं। डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद में वो उसको क्या करते हैं कि इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं कि एक्सटर्नल हार्मोन्स एक्सेस में बढ़ाते हैं। वो हार्मोन्स क्या होता है दोस्तों, कई जगह वर्क अच्छा करता है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं कि वेट गेन होना, बैक पेन होना, ज्वाइंट पेन होना, ऐसे शुरू हो जाता है। हैवी इरेगुलर पेनफुल पीरियड्स आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, और हमारा जो उनका महिलाओं का ब्रेस्ट टेंडरनेस आता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का प्रॉब्लम आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो है चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ, यानी फेस में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होते हैं, नेक में, चेस्ट में और बैक में भी ग्रोथ होता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है, वेट गेन होता है, हेयर लॉस होता है, हेयर थिन होता है, स्किन टैग्स आते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, और उनके वॉइस में भी जो है वो चेंजेस आते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यू टू ओनली इनबैलेंस ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोनल इनबैलेंस मैन में क्या होता है, पुरुषों में क्या होता है, प्यूबर्टी, एजिंग का फैक्टर आता है कि जो हमारे स्किन है उसमें रैशेस दिखने लगते हैं, उसमें सलवटें दिखने लगती है, और एजिंग का फैक्टर जो 40 का है वो 50 का दिखने लगता है, ये एजिंग फैक्टर भी आता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस यहाँ हार्मोन्स इनबैलेंस होने से प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम आता है, हाइपोग्लाइसीमिया, जो लो टेस्टोस्टेरोन है सेक्सुअल हार्मोन, उसमें प्रॉब्लम आता है। इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, मसल मास रिड्यूस हो जाता है, हेयर ग्रोथ जो बॉडी का है वो रिड्यूस होता है, पेस्ट का टेंडरनेस आता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सेक्स ड्राइव में जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, लो स्पर्म काउंट होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं पुरुषों में जब इनके हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तब। अब दोस्तों, इसमें हमारे लाइफस्टाइल चेंज अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली कुछ हद तक हमारे इनबैलेंस हार्मोन्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम आता है, हर चीज में हम बताते आए हैं, क्योंकि ओबेसिटी इज क्या होता है कि वो मदर ऑफ ऑल डिसीजेस हम इसीलिए कहते हैं। तो वेट मेंटेनेंस कीजिए, हेल्दी बॉडी वेट रखिए, आपका जो ईटिंग हैबिट है, फूड हैबिट है, वो पौष्टिक आहार रहना चाहिए और दैट टू बी बैलेंस्ड होना चाहिए। एक्सरसाइज हमको रेगुलरली करना चाहिए, हमारा फूड हाइजीन रहे, हम जब भी फोकस करते हैं वॉशिंग जो एरियाज है, हमारा नेचुरल ऑयल है, सच एज फेस है, नेक है, बैक है, चेस्ट है, इनको प्रॉपर क्लीन रखे। वो और जो हमारा जो एक्नेज वगैरह आते हैं उसमें भी मेन रीजन इसका ही होता है, जो हम एक्स्ट्रा जो यूज करते हैं मेडिकेटेड क्रीम से, जेल से, बस इनको हमको कम से कम यूज करना चाहिए, बहुत ही अति आवश्यक है तो ही यूज करना चाहिए। हमको अवॉइड करना चाहिए कुछ ट्रिगर फूड से, हॉट फ्लैशेस है, वार्म वेदर है, स्पाइसीज फूड है, रिच और हॉट फूड जो है, एंड ड्रिंक्स है, जो कूल ड्रिंक्स वगैरह है, उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। हमारा स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस कम नहीं होता, मैनेज सिर्फ हम उसको कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन हमको करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए, शुगरी जो फूड है उसको कम करना चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फूड्स को कम करना चाहिए, पैकेज फूड को हमको थोड़ा सा और कम करना चाहिए या निग्लेक्ट करना चाहिए। उसी प्रकार से जो हमारा नॉन स्टिक पैन है, सेरेमिक पैन से उसको यूज कीजिए, ओल्ड हो गया तो उसको रिमूव कर दीजिए, और ग्लास के कंटेनर को स्टोर कर सकते हैं। हीट और फूड जो है वो ड्रिंक हमको अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे डेली रूटीन लाइफ में अगर अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो हार्मोन्स जो है इनबैलेंस वो कुछ ना कुछ हद तक वहाँ पर हम वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल प्रोडक्ट्स हमारे हर्बल लाइफ ने यहाँ पर दिया है। बहुत ही सुंदर जो है, सबसे पहले हमारा डाइजेशन के लिए हमने
एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज करना चाहिए जिसमें फाइबर होता है दोस्तों। और